अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं mhtv फ्रैंकफर्ट यूके कार मोक टेस्ट की वीडियो जो है जो ऑफिशियल टेस्ट आपका होता है 50 नंबर का, वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुकम्मल थ्योरी की वीडियो जो है वो भी प्लेलिस्ट की शक्ल में मौजूद है चैनल पे, और ये टेस्ट वीडियो जो है इनकी भी अलग प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं और आपने अभी तक एमएचटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी, वक्त ज़ाया किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कुछ जो क्वेश्चन है पहले हल किए होते हैं ताकि कम टाइम जो है वो ज़ाया हो। सबसे पहला क्वेश्चन, What should the driver of the grey car be especially aware of? वो कहता है ये जो ग्रे कार वाला है वो स्पेशली यहाँ पे किस लिहाज से आगाह होगा, अवेयर होगा। ये जो सामने जा रहा है राइट साइड पे, तो ये देखें ना लेफ्ट साइड पे गाड़ियां खड़ी हैं, वो कहता है डोर्स ओपनिंग ऑन पार्क कार। वो कहता है इसको यहाँ अवेयर होने की जरूरत है कि यहाँ पे किसी गाड़ी का भी दरवाजा अचानक ओपन हो सकता है। You're following a lorry on a wet road. What should you do when spray makes it difficult to see the road ahead? वो कहता है आप एक ट्रक को फॉलो कर रहे हैं गीले रोड पे, और स्प्रे वाटर जो होता है अगले के जो टायर है उनसे आपकी स्क्रीन पे जो पानी वो फवार की शक्ल में पड़ रहा होता है, बारीक बारीक जो वैसे पानी होता है, तो वो उससे आपकी विजिबिलिटी खराब हो रही है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो वो कहता है ड्रॉप बैक अंटिल यू कैन सी बेटर, यानी हमेशा वेट रोड पे वैसे भी आपका डिस्टेंस जो नॉर्मल होता है उससे डबल होना चाहिए, तो इसलिए अगर आप करीब रहेंगे तो फिर आपकी विजिबिलिटी खराब होगी। How should you use anti-lock brakes when you need to stop in an emergency? इमरजेंसी में अगर आपको स्टॉप करना पड़े तो आप एंटी लॉक ब्रेक जो एबीएस है उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? तो कहता है ब्रेक प्रॉम्प्टली एंड फर्मली अंटिल यू हैव स्टॉप, यानी आपने एकदम से ब्रेक लगानी है फुल फोर्स के साथ यहाँ तक आपकी गाड़ी रुक जाए। यानी इस तरह नहीं आपने लगानी कि एक दफा लगाई फिर झटका, यानी इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं लगानी, आपने एकदम से ब्रेक जो है उसको प्रेस करना होता है। What does this signal mean? इस सिग्नल का क्या मतलब है? तो ये जो राइट साइड पे आपको सिग्नल नजर आ रहा है ये बेसिकली ट्राम जो है ना वो यहाँ पे उनके रुकने के लिए कहा है, ट्राम मस्ट स्टॉप। You're driving on a road that has a cycle lane. What does it mean if the lane is marked by a broken white line? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी रोड के साथ साइकिल लाइन भी है, तो इसका क्या मतलब है? जहाँ साइकिल की लाइन है तो ये ब्रोकन वाइट लाइन है, सॉलिड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कहता है यू शुड नॉट ड्राइव इन द लेन अनलेस इट्स अनअवॉइडेबल, यानी अगर मजबूरन कोई ऐसी सूरत हाल आगे से बड़ी चीज आ रही है और आपको लेफ्ट होना पड़ रहा है तो आप हो सकते हैं, लेकिन आप वहां पे गाड़ी नॉर्मल नहीं चलाएंगे। What should you do as you approach this cyclist? वो कहता है आप क्या करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हैं एक साइकिलिस्ट को? वो देखें राइट उसने हाथ किया, राइट की तरफ जाना चाहता है, तो फिर आप स्लो डाउन हो जाएं और उसको अलाउ करें कि वो टर्न कर ले। You're driving at night. What should you do if you're dazzled by a vehicle behind you? वो कहता है आप गाड़ी रात को अगर चला रहे हैं और आप क्या करेंगे अगर आप डैजल हो रहे हैं और पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसकी लाइटों से डैजल हो रहे हैं? तो वो कहता है सेट योर मिरर टू द एंटी डैजल पोजीशन, यानी एंटी डैजल पोजीशन में आप कर लें, यानी जिससे आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नॉर्मल जिस तरह शीशे सेट होते हैं आप देखेंगे तो उसके लाइटें जब आपको पड़ी होंगी तो उससे फिर आप डैजल हो रहे होंगे। You're driving towards a zebra crossing. What should you do if a person in a wheelchair is waiting to cross? वो कहता है आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं और आप क्या करेंगे अगर आगे एक व्हील चेयर पे बंदा जो है वो इंतजार कर रहा है रोड को क्रॉस करने के लिए? तो आप फिर स्टॉप कर लें, बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप, आप रुक जाएं। फिर What should you expect if you see this sign ahead? ये साइन अगर आप देखते हैं आगे तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं? तो ये रोड आगे लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है और शार्प बेंड है, जहाँ सख्त मोड़ होता है वहां पे इस तरह के साइन होते हैं ये आपको बताने के लिए कि आगे सख्त मोड़ है। When may you stop on a clear way? क्लियर वे पे आप कब स्टॉप कर सकते हैं? तो वो कहता है नेवर, नो। What can you do to reduce environmental damage caused by your vehicle? आपकी गाड़ी से जो एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है उसको आप कम से कम कैसे कर सकते हैं कि कम डैमेज हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो? अवॉइड मेकिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट जर्नी, यानी ये नहीं कि आप 1 किलोमीटर तक जाना है, 600 मीटर तक जाना है तो आप गाड़ी निकाल लें, यानी इन चीजों से फिर आप परहेज करें।
What does it mean if you see a pedestrian with a dog that has a yellow or burgundy coat? वो कहता है इसका क्या मतलब है कि एक पेडिस्ट्रियन के साथ एक कुत्ता है और येलो और या फिर जो है वो बरगंडी कोट जो है ये कोई स्पेशल कोट होगा। यहाँ पे जर्मनी में तो येलो कलर की एक अपना पट्टी होती है बाजू पे, लेकिन ये भी है येलो तो लिखा हुआ है लेकिन ये कोट भी स्पेशल को होगा। तो ये कहता है जब पेडिस्ट्रियन जो है ना वो डीफ है। You're on a motorway that isn't subject to smart motorway regulations. When should you use the hard shoulder? वो कहता है आप मोटरवे पे जा रहे हैं that is not subject to smart motorway regulation, तो आप कब हार्ड शोल्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हार्ड शोल्डर को आप नॉर्मली किसी मोटरवे पे भी आप सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं when you are stopping in an emergency। यानी नॉर्मल आप हार्ड शोल्डर को किसी जगह पे भी मोटरवे पे या मिनी मोटरवे पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। What may help to deter a thief from stealing your car? कैसे आप मदद कर सकते हैं टू डिटेर ए थीफ फ्रॉम स्टीलिंग योर कार, यानी आपकी गाड़ी को जो है वो चोरी से आप कैसे बचा सकते हैं? वो कहता है इचिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द विंडो। तो ये जो एचिंग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है विंडो पे, ये मैंने निकाला है। तो ये इस तरह होता है कि आप इस तरह मतलब गाड़ी पे आप इस तरह लगा सकते हैं, इससे आप अपनी गाड़ी को चोरी होने से बचा सकती हैं। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है ट्राम क्रॉसिंग का हेड, आगे ट्राम जो है उसका क्रॉसिंग है, जैसे फाटक वगैरह होता है, तो एहतियात करें। What will the speed limit usually be where you can see street lights but no speed limit signs? वो कहता है स्पीड लिमिट साइन नहीं है लेकिन स्ट्रीट लाइट आगे है, तो फिर स्पीड लिमिट क्या होगी? तो जब स्ट्रीट लाइट्स हों तो मोस्टली जो है वो गलियां जो होती हैं उनमें ही ज्यादातर शहर के अंदर ही होती है, तो वहां पे 30 की स्पीड पे आप चलाएंगे। What might you expect to happen in this situation? वो कहता है क्या यहाँ पे हो सकता है, हैपन इस सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे कहता है ट्रैफिक विल मूव इनटू द लेफ्ट हैंड लाइन। यहाँ पे ये है ना, ये आपको नजर आ रहा है राइट साइड वाला जो है वो टी बना हुआ है, राइट साइड वाली लाइन आगे 800 मीटर के बाद खत्म हो रही है, तो राइट वाला लेफ्ट में आ सकता है। Which sign means no stopping? ये जो क्रॉस का निशान है इसका मतलब होता है कि भाई यहाँ पे ना आप स्टॉप कर सकते हैं ना आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। सॉरी प्रीवियस, हाँ जी। You're approaching a roundabout. What should you do if there are horses being ridden in front of you? कहता आप अप्रोच कर रहे हैं एक राउंड अबाउट को और आगे एक यानी कि घोड़े वाला है या घोड़े हैं वो राइड कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर आपने जो है उनको गिव देम प्लेंटी ऑफ रूम, यानी उनको रास्ता दें, जगह दें, उनसे दूर रहें। मतलब घोड़े हैं वो डर भी सकते हैं आपकी इंजन की आवाज से। Which vehicle might have to take a different course from normal at a roundabout? कौन सी व्हीकल जो है वो थोड़ा बहुत जो है उनका डिफरेंट होता है कोर्स राउंड अबाउट, यानी कि राउंड अबाउट से गुजरते हुए उनका नॉर्मल गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए होता है जो बड़ी गाड़ियां होती हैं लॉन्ग व्हीकल्स, क्योंकि उनके फिर पहिए जो होते हैं आगे या पीछे वाले वो डेफिनेटली साइडों पे जो है वो चले जाती हैं, तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब वो राउंड अबाउट से गुजरती हैं। There's been a collision. A motorcyclist is lying injured and unconscious. Why should you only remove their helmet if it's essential? वो कहता है कि एक एक्सीडेंट हुआ और एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना वो जख्मी है, गिरा हुआ है और बेहोश है। वो कहता है आप वाई शुड यू ओनली रिमूव देयर हेलमेट इफ इट इज एसेंशियल। वो कहता है अगर जरूरत हो तो सिर्फ आप हेलमेट उसका रिमूव क्यों करेंगे? वो कहता है रिमूविंग इट कुड मेक एनी इंजरीज वर्स, यानी वो कहता है अगर आप हो सकता है हेलमेट उतारें तो ज्यादा प्रॉब्लम कोई हो, वहां पे कुछ लगा हो, मतलब जख्मी बंदा वहां पे ही हो, तो इसलिए आप बेहतर होता है कि आप किसी चीज को रिमूव ना करें। You wish to tow a trailer. Where would you find the maximum nose weight for your vehicle's tow hitch? गाड़ी का जो होता है कि कितनी मैक्सिमम आप वजन जो है वो ट्रेलर का टो कर सकते हैं, खींच सकती हैं, तो वो जानने के लिए आपको व्हीकल की जो हैंडबुक होती है उसके अंदर वो लिखा होता है। You're following a vehicle on a wet road. You stay a safe distance behind it. What should you do if a driver overtakes you and pulls into the gap you've left? वो कहता है आप फॉलो कर रहे हैं एक व्हीकल को एक गीले रोड पे, लेकिन आपने काफी फासला रखा हुआ, उससे दूर हैं, तो वो कहता है आप क्या करेंगे? पीछे से किसी ने आपको ओवरटेक किया और वो ओवरटेक करके आपके और अगली गाड़ी के दरमियान जो गैप है उसके अंदर आ गया, तो भाई हम मजीद उससे अपना गैप बढ़ा देंगे। ड्रॉप बैक टू रीगेन ए सेफ डिस्टेंस।
What can you achieve if you drive smoothly? कहता है आपको क्या हासिल होता है और क्या होगा कि अगर आप तरीके से स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं, तो वो कहता है रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन अबाउट 15%, यानी 15% आपकी पेट्रोल की जो कंजप्शन है गाड़ी की वो कम हो जाएगी। When may you wait in a box junction? कब आप बक्स जंक्शन में वेट करेंगे? तो बक्स जंक्शन में वो कहता है व्हेन ऑनकमिंग ट्रैफिक प्रिवेंट यू टर्निंग राइट, यानी ऑनकमिंग वाला आपको राइट नहीं टर्न होने दे रहा, आगे से आ रहा है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा चौक में, जंक्शन में। What's the national speed limit for a car or motorcycle on a motorway? मोटरवे पे कार और मोटरसाइकिल जो होती है उनकी नेशनल स्पीड 70 मील यानी 70 मील पर आवर होती है। Where are amber reflective studs found on a motorway? अंबर रिफ्लेक्स स्टड जो होती हैं या येलो जो होते हैं वो हमेशा बिटवीन द सेंट्रल रिजर्वेशन एंड द कैरिजवे, यानी सेंट्रल रिजर्वेशन और कैरिजवे जो होती है उनके बिटवीन होते हैं, दरमियान में। How will your journey be affected by traveling outside the busy times of day? कहता है कैसे आपका सफर जो है वो मुतासर हो सकता है अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं आउटसाइड द बिजी टाइम ऑफ डे, यानी उन टाइमों में आप शहर से बाहर जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं जब बिजी टाइम होता है, सुबह का टाइम या जब लोग छुट्टी से वापस आ रहे होते हैं। तो कहता है योर जर्नी विल हैव फेवर डिले, यानी आपका सफर जो है वो डिले हो जाएगा, यानी हो सकता है आप लेट हो जाएं जब रश ज्यादा हो जाता है। How should you use the lanes on a motorway? आप कैसे यूज करेंगे मोटरवे की लेन? तो कहता है कीप टू द लेफ्ट हैंड लेन अनलेस यू आर ओवरटेकिंग, यानी ओवरटेक अगर आपने नहीं करना तो फिर बेहतर है आप लेफ्ट साइड पे ही रहें। You're approaching this roundabout. What should you do when a cyclist is keeping to the left while signaling to turn right? वो कहता है आप अप्रोच कर रहे हैं एक राउंड बोर्ड को, एक साइकिलिस्ट जो है वो है तो लेफ्ट साइड की तरफ है लेकिन सिग्नल राइट का दे रहा है, तो फिर भी हमने उसको अलाउ करना है, हमने पीछे रहना है। अलाउ देम स्पेस टू टर्न, उसको अलाउ करें, जगह दें, वो टर्न कर ले, देन आप आगे जाएं। You're driving on a motorway. What does it mean if the car in front shows its hazard warning lights for a short time? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं मोटरवे पे और इसका क्या मतलब है जब आपके आगे जो गाड़ी वाला है वो उसने हाजिर वाली लाइट जो है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए जो है ना वो ऑन की है। तो वो कहता है ट्रैफिक अहेड इज स्लोइंग और स्टॉपिंग सडनली, जब अगला लाइट ऑन करता है डबल इशारा तो इसका मतलब यही होता है कि आगे या तो ट्रैफिक का रश लग गया है या फिर आगे कोई एक्सीडेंट होगा, वो प्रॉब्लम है। You've just passed your first practical driving test. What will you have to do if you get 6 penalty points on your license in the next 2 years? यानी नेक्स्ट 2 ईयर में अगर आपका यानी कि नया लाइसेंस है और 2 सालों में अगर आपने 6 पेनल्टी जो है ना वो यानी कि आपकी माइनस हो गई हैं, यानी 6 पॉइंट आपके माइनस हो गए हैं, तो फिर आपको दोबारा से रीटेक जो थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो करना पड़ेगा और आपके 6 पॉइंट जो है वो माइनस हो जाते हैं, 6 पेनल्टियां आपको लग गई हैं। When may you stop on a motorway? मोटरवे पे आप कब स्टॉप कर सकते हैं? तो मोटरवे पे हमेशा इमरजेंसी और ब्रेक डाउन में आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो पार्किंग एरिया होता है या जो सर्विस एरिया होता है वहां पे आप रुकते हैं। नॉर्मल अगर रेस्ट करना हो तो इमरजेंसी में आप मोटरवे पे रुक सकते हैं। When should you use hazard warning lights? हाजिर वार्निंग लाइट आप कब इस्तेमाल करते हैं? तो जब आपकी गाड़ी ब्रोकन डाउन होता है, यानी कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर एंड इज काज्ड ऑब्स्ट्रक्शन या आप किसी और के लिए रुकावट मान रहे हैं, तब भी आप डबल इशारा ऑन करते हैं। You're in a tunnel and you see this sign. What does it mean? कहता है आप टनल में और आप ये साइन देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो भाई ये टनल का इमरजेंसी एग्जिट है, डायरेक्शन टू एन इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन एग्जिट, यहाँ से आप बाहर इमरजेंसी में निकल सकते हैं। What must you do if you come across roadworks that have a temporary speed limit displayed? वो कहता है आप क्या करेंगे अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और आगे रोड वर्क कर रहे हैं और टेम्परेरी स्पीड लिमिट डिस्प्ले है, तो फिर उस स्पीड लिमिट को ओबे करें जो भी टेम्परेरी लगी हुई है, जहाँ पे लोग रोड वर्कर काम कर रहे हैं, तो जो स्पीड लिमिट वहां है उसको फॉलो करें। You're traveling along this road. How should you pass the cyclist? आप ट्रेवल कर रहे हैं इस रोड के ऊपर और आप कैसे साइकिलिस्ट के पास से गुजरेंगे? तो वो कहता है लीव देम प्लेंटी ऑफ रूम एज यू पास, साइकिलिस्ट के पास से जब भी आप गुजरे हैं तो आपने ज्यादा फासला छोड़ना होता है। At an incident, someone is suffering from severe burns. How could you help them? कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह पे कोई सामान जो है ना वो ज्यादा स्वेट जो है ना बर्न हो गया यानी जल गया है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो कहता है डोज द बर्न विद क्लीन कूल वाटर, यानी साफ क्लीन वाटर से उस जली जगह को जो है ना वो नॉर्मल या ठंडा करने की कोशिश करें। What should you do if you want to turn left at a junction where pedestrians have started to cross?
आप यहाँ लेफ्ट टर्न करना चाहते हैं और आगे जंक्शन में जो है वो पेडिस्ट्रियन जो है वो लेफ्ट टर्न करना रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं, उन्हें स्टार्ट कर दिया क्रॉस करना, तो हम डेफिनेटली उनको रास्ता देंगे, गिव वे टू देम। Which road user has caused a hazard? कौन सा रोड यूजर जो है वो यहाँ पे वजह बन रहा है हाजर की? तो ये जो गाड़ी ए है ना, ये देखने इसने इशारा भी लगाया हुआ राइट साइड का, तो ये यहाँ पे खड़ा था और ये यहाँ से अब दोबारा रोड पे आने लगा, तो वो कहता है द पार्क्ड कार एरो डे, जो ए वाली है। You're going through a long tunnel. What will warn you of congestion or an incident ahead? वो कहता है आप जा रहे हैं थ्रू एक लॉन्ग टनल के, व्हाट विल वार्न यू ऑफ कंजेशन और एन इंसिडेंट अहेड, तो फिर आप क्या करेंगे? तो वेरिएबल मैसेज साइन जो है उनको आपको पता होना चाहिए, अगर कोई तसादम होता है, रश लगता है, तो उनको फिर आप फॉलो करें उन साइंस को। What can cause excessive or uneven tire wear? वो कहता है क्या वजह हो सकती है एक्सेसिव यानी ज्यादा टायर में हवा, या अनइवन टायर वियर जब हवा कम हो तो फिर आपकी ब्रेकिंग सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है, ज्यादा हवा होना भी अच्छा नहीं, कम होना भी अच्छा नहीं। For how long is a statutory off-road notification (SORN) valid? SORN जो वैलिड है वो कितनी देर तक वैलिड होता है? वो कहता है until the vehicle is taxed, sold or scrapped, यानी गाड़ी या आप बेच दें, स्क्रैप कर दें या आप टैक्स कर दें, तो तब तक ये वैलिड होता है SORN। What can result when you travel for long distances in neutral, known as coasting? रिजल्ट क्या होगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस इन न्यूट्रल? तो न्यूट्रल गाड़ी तो वैसे चलानी नहीं होती, अगर आप बेशक नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, इससे आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, रिडक्शन इन कंट्रोल, सही ब्रेक नहीं लगेगी, गाड़ी कंट्रोल में नहीं होगी। Why should you check for motorcyclists just before turning right into a side road? वो कहता है आप क्यों चेक करेंगे एक मोटरसाइकिलिस्ट को अगर आप राइट टर्न कर रहे हैं एक साइड रोड पे? तो वो कहता है दे मे बी ओवरटेकिंग ऑन योर राइट, मोटरसाइकिल वाला आपको बाद दफा नजर नहीं आ रहा होता, आप बाद दफा राइट टर्न कर रहे होते हैं, वो हो सकता है पीछे से आपको ओवरटेक कर रहा हो। Which is the most vulnerable road user? कौन सा रोड यूजर ज्यादा वल्नरेबल रोड यूजर है, यानी ज्यादा जिसको एहतियात देनी है, ध्यान रखना है, ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो वो मोटरसाइकिलिस्ट है। What should you do if a vehicle pulls out in front of you at a junction? आप क्या करेंगे अगर एक गाड़ी अचानक पुल आउट करके आपके सामने आ जाती है जंक्शन में? तो फिर बेहतर है भाई आप स्लो डाउन हो जाएं, बी रेडी टू स्टॉप हो, फिर आप उसके साथ कोलिजन तो नहीं आपने करना, एक्सीडेंट तो नहीं करना। The fluid level in your battery is low. What fluid should you use to top it up? वो कहता है आपकी बैटरी का जो लेवल है वो लो है और कौन सा एसिड जो है उससे आप उसको टॉप इट अप करेंगे। टॉप इट अप यानी क्या डालेंगे? तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर जो है ना वो इसके अंदर आप डालेंगे। What should you do if your vehicle breaks down in a tunnel? अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए टनल में, फिर आप क्या करेंगे? तो गाड़ी के डबल शरेआन करें, देन गो एंड कॉल फॉर हेल्प, और फिर कॉल करें जो भी इमरजेंसी टेलीफोन होता है। What should you do as you approach this lorry? आप क्या करेंगे जब आप अप्रोच कर रहे हैं इस लॉरी को? तो स्लो डाउन हो जाएं, वो टर्न कर रहा है, एंड प्रिपेयर टू वेट, और यहाँ पे इंतजार करें जब तक वो सीधा ना हो जाए। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ कार मोक टेस्ट वीडियो नंबर 9 शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।